हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस कटियार एंड वेलकम टू आई न्यूरॉन। तो आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा हमारा टॉपिक जिसे हम बोलते हैं टाइप एरर। आई बिलीव कि सबको पता होगा कौन कौन सी ये एरर्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो जल्दी से मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूं कि कौन सी एरर्स होती हैं टाइप एरर। स्क्रीन में आप देख लीजिए, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप स्ट्रिंग एंड इंटीजर इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग इज नॉट इटरेबल और कुछ भी। इसी तरीके से ये भी एरर आपने देखी होगी, लिस्ट इंडाइसेस must be integer or slice or not, integer object is not callable or can only concatenate string to string। तो इस तरीके की जो एरर आती है वो सारी एरर्स को हम बोलते हैं टाइप एरर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब इन एरर्स को देखते हैं हमें समझ नहीं आता कि इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इन्हीं एरर्स के ऊपर बात करेंगे। आई बिलीव कि आपको मैं समझा पाऊं और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से मैं इन सारी एरर्स को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्यों आती है इनके रीजंस को सिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ गलती जो हम लोग करते हैं, हमें नहीं पता होता ऑपरेशंस क्या होते हैं, हमें नहीं पता होता डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। उन सारी चीजों को अगर मैं बता के आपको इन एरर्स को समझा दूंगा तो आपको कोड लिखने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपको स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं ये सारी एरर्स के बारे में, चीजों को बताते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ एक चीजें बताने वाला हूं कि जब भी टाइप एरर आए तो उसका रीजन क्या होता है वो समझना। चलिए, तो टाइप एरर का हमारा रीजन क्या आता है इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया हेडिंग रीजन। ठीक है, रीजन किसके लिए? टाइप एरर के लिए, टाइप एरर के लिए। ओके, बहुत ही ज्यादा एरर आती है, 4 से 5 कैटेगरी की एरर आती है, समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पहला रीजन क्या हो जाएगा? देखिए क्या होता है, पहला आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन आपने किया, आपने ऑपरेशन किया। अब ऑपरेशन करने के लिए जो आप डेटा टाइप यूज कर रहे हैं ना, वो डेटा टाइप गलत है। वहां पर आपको कुछ और डेटा टाइप यूज करना था, आप दूसरा डेटा टाइप कर रहे हैं। लेट्स सपोज ये डेटा वन आपका वन था या ये डेटा टाइप टू था, इन दोनों को आपको यहाँ पर यूज नहीं करना था। कभी कभी क्या होता है, दोनों इंटीजर होने चाहिए, आप एक स्ट्रिंग इंटीजर कर देते हैं, या दोनों कभी वहां पर इंटीजर ही होना चाहिए, आप स्ट्रिंग दे देते हैं। तो आपकी गलती क्या है यहाँ पर? रॉन्ग, रॉन्ग डेटा टाइप। ठीक है, एक गलती आप क्या कर सकते हैं, रॉन्ग डेटा टाइप आप पास कर सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं। पहली गलती, ऑपरेशन ठीक था बट वहां पर जो आपने डेटा टाइप पास किया वो गलत पास की, ये एक रीजन होगा। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड में क्या होगा, आपका डेटा टाइप बिल्कुल परफेक्ट है, जो होना चाहिए वही होगा, बट जो गलती आप कर रहे हैं वो क्या होगा कि ऑपरेशन आप गलत कर रहे होंगे, ऑपरेशन आप गलत कर रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं, समझाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था क्या, ठीक है, ये दोनों में से एक ही होगा। डेटा टाइप बिल्कुल सही है, ऑपरेशन जो आपने किया है वो गलत होगा। मीन्स रॉन्ग क्या होगा यहाँ पर? ऑपरेशन। स्पेलिंग गलत है, देख लीजिएगा, डेटा टाइप। ठीक, रॉन्ग क्या होगा? सॉरी सॉरी, रॉन्ग करना है हमें ऑपरेशन। मैं इसे रिमूव करके दोबारा लिखता हूँ, रॉन्ग ऑपरेशन। ठीक, ऑपरेशन। अब यहाँ पर हमारी दूसरी, ये तो हमारी पता चल गया कि टाइप एरर होने का रीजन क्या है। जो हमारी गलती वो ये है कि हमें नहीं पता है कि ऑपरेशन क्या होते हैं या डेटा टाइप्स क्या होते हैं। हम इनमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज को क्लियर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमें क्या करना है, लेट्स सपोज पहला पॉइंट हमारा क्या, ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि ये प्लस करना, माइनस करना, लेस देन, ग्रेटर देन, यही सारे सिर्फ ऑपरेशन होते हैं। नहीं, यहीं पे हम गलती कर लेते हैं। जैसे कि हमने बात की, ऑपरेशन गलत कर रहे हैं, मतलब जो हम ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं उसी वही हमारा होता है कॉलिंग का ऑपरेशन, ये भी हमारा एक ऑपरेशन होता है, इसे हम नहीं समझते हैं। दूसरी गलती हम क्या कर रहे होते हैं, इटरेशन करा रहे होते हैं। ठीक, तो इटरेशन वाला जो हमारा ऑपरेशन है, चीजों को इटरेट कराना, इसे भी हम इटरेशन बोलते हैं, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते, इसलिए जब भी एरर आती है हम उसको समझ ही नहीं पाते कि ये लिखा क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एरर आई हमारी कॉलेबल। इसका मतलब क्या, आपने जो ऑपरेशन, ये देखिए कॉलेबल, आपने जो ऑपरेशन किया वो गलत किया है। ठीक है, ऑपरेशन क्या किया, गलत किया है। जैसे यहाँ पर आया इटरेबल, तो ये दोनों ऑपरेटर्स ऐसे हैं, ये दोनों ऐसे ऑपरेशन हैं जिन्हें हमें शायद हम मिस कर देते हैं, हमें नहीं लगता कि ये ऑपरेशन है, हम समझ नहीं पाते उसकी वजह से इस एरर का मतलब क्या है। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या देखना था, कॉलेबल आ रहा है, इटरेबल आ रहा है, ये सारी चीजें ऑपरेशंस के अंदर आ रही है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से डेटा टाइप, डेटा टाइप में अगर हम बात कर लेते हैं कि लिस्ट, ठीक है, इंटीजर, ठीक है, इनके जो भी हमारे क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्लास के पार्ट होते हैं, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। कभी कभी आपको मिलता है कि लिस्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, आपको वहां पर ध्यान रखना है कि डेटा टाइप की ही बात हो रही है। ठीक है, या हम बात करते हैं ऑपरेंड, कभी कभी आपको ये ऑप्शन मिलने को मिलेगा ऑपरेंड, इसका मतलब भी क्या होता है, डेटा टाइप। ठीक है, लिस्ट ऑब्जेक्ट, इंटीजर ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ भी है तो उसका मतलब आपको समझना है डेटा टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने क्या सीखा अभी तक, ये सीखा है
वो टाइप एरर आने के 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो ऑपरेशन हमारा सही है, बट अगर हम वहाँ पर डेटा टाइप्स गलत यूज़ कर रहे हैं तो आ जाएगी एरर, या डेटा टाइप सही है, उनके ऊपर हम गलत ऑपरेशन को परफ़ॉर्म कर रहे हैं तो हमारी एरर आ जाएगी। अब इन्हीं चीज़ों को देख के हम लोग, और ऑपरेशन में ये सारी चीज़ों को भी हम ऑपरेशन मानते हैं। इसी तरीके से ऑपरेंड आ रहा है या लिस्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, इन सारी चीज़ों को भी हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप मानते हैं। अब इन सारी चीज़ें जो हमने यहाँ देखी हैं, इसे हम रिलेट करेंगे इन सारी एरर्स को। तो पहले हम एरर्स को समझेंगे, देन इसके एग्जांपल जो हमने यहाँ पर लेके आए हैं, सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। देखिए सारे एग्जांपल्स हैं, इनको मैं समझाऊँगा एक-एक करके। पहले हम एरर्स को समझते हैं, क्योंकि ये एरर जो आएँगी ना, यही आपको समझना है, इन्हीं को आपको टैकल करना होता है। ठीक? चलिए, तो अब देखिए पहली एरर आई है यहाँ पर, ये आती है आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड। इसका मतलब क्या हुआ? अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, मतलब ये जो डेटा टाइप है ना, वो यहाँ पर गलत है। ठीक है? जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हैं, यहाँ पर ऑपरेशन नहीं पता चल रहा, बट ऑपरेंड टाइप आपको अनसपोर्टेड है, मतलब जहाँ भी आपको क्या करना था, टाइप इंटीजर एंड स्ट्रिंग, ठीक? मतलब कुछ तो आपने डेटा टाइप में गड़बड़ किया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए इंट ऑब्जेक्ट है, इज नॉट इटरेबल, तो इसका मतलब क्या आपको समझ में आना चाहिए। इंट नाम का हमारा डेटा टाइप है, उसके ऊपर जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, इटरेबल, वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इंटीजर को हम इटरेट नहीं करा सकते। समझ में आया? अब चीजें समझ में आएंगी इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन क्या हमारा, इंडेक्सिंग करना, ऑपरेशन क्या, इंडेक्सिंग करना, बट हम गलती क्या कर रहे हैं, इंटीजर होना चाहिए, स्लाइस होना चाहिए, स्ट्रिंग दे रहे हैं, तो ये गलती हमारी है कि ऑपरेशन तो हमने सही किया, बट वहाँ पर डेटा टाइप गलत दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, मतलब डेटा टाइप तो सही है, और हम गलती क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन गलत कर रहे हैं, मतलब इस डेटा टाइप पे ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर भी हम यहाँ पर अगर करेंगे तो हमारा एरर मिलेगी। इसी तरीके से हमारे क्या, कॉन्कैटिनेशन एक ऑपरेशन है, और जो हम यहाँ पर डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं क्या, स्ट्रिंग का, ठीक है, वो करना था, जबकि हमने यूज कर दिया इंटीजर का, तो इसका मतलब ये हुआ। और यही वो एरर्स हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं कि नहीं, बताइएगा, ठीक है? चैट सेक्शन में बताइएगा कि परेशान करते हैं कि नहीं। तो हमने क्या देखा, ये ऑपरेशन था, इसमें गलती किसकी थी, डेटा टाइप हमने गलत दिए थे। ये ऑपरेशन था हमारा क्या, कॉलेबल, इसको हम किस पे देखिए, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है, डेटा टाइप सही है, ऑपरेटर वो ऑपरेशन हम गलत कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा ऑपरेशन सही है, बट डेटा टाइप गलत कर रहा है। तो मतलब घूम के जो 2 चीज़ें हमने आपको बताई हैं यहाँ पर, वही हो रहा। कहीं ऑपरेशन गलत तो डेटा टाइप गलत, ऑपरेशन सही तो डेटा टाइप गलत, और कहीं डेटा टाइप गलत है तो आप उसपे ऑपरेशन अलग कर रहे हैं। ठीक है? इन्हीं में से कोई गलती होगी, इन्हीं को हमें सही करना, इन्हीं को हमें समझना है। तो अगर आप इन एरर्स को पढ़ना सीख गए होंगे, आई बिलीव कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, किस तरीके से इन्हें पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ना सीखें, तो आपको बस एग्ज़ाम्पल पे लेके चलते हैं, और वहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो जो मैंने वहाँ पर लिख के बताया था, वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, और आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। क्या लिखा मैंने, देखिए, टाइप एरर्स ऑफ़न अकर ड्यू टू द मिसमैच ऑफ द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल डेटा टाइप, मतलब ऑपरेशन तो सही है, बट आपने जो डेटा टाइप यूज़ किए हैं, एक्सपेक्टेड वाला कुछ और था, आपने कुछ और डाल दिया, तो एरर आ जाएगी हमारी, टाइप एरर। या हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा हमारा केस क्या था कि भई ऑपरेशन ही हम गलत कर रहे हैं, ठीक है? इंटीजर सही है, डेटा टाइप तो हमारा सही है, डेटा टाइप ठीक था, बट ऑपरेशन ऑपरेशन परफॉर्मिंग जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे थे, दैट इज रॉन्ग, ठीक है? ऑपरेशन जो हम कर रहे थे वो बिल्कुल ही गलत था, ठीक है? फॉर दैट डेटा टाइप। और अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है तो एग्जांपल हम बताते हैं आपको, ठीक है? तो यहाँ पर आप ऐसे देखिएगा, पहला देखिएगा क्या कि इंटीजर को आप कॉल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। शुरू से देखते हैं एक एक करके, सारे एग्जांपल्स को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो पहला एरर आपने देखा यहाँ पर, क्या कैन ओनली कॉन्कैटिनेट, ये देखिए टाइप इसका क्या है, टाइप एरर। टाइप एरर के अंदर 4 से 5 तरीके की आती है, वो सारी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं अभी। अब पहला एरर को हम देखने की कोशिश करें, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ठीक है? स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो पहले आपको सोचना है यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, आपने सीखा क्या, कॉन्कैट करना, मतलब 2 चीजों को जोड़ना हमारा ऑपरेशन है। बट यहाँ पर क्या बता रहा है, नॉट इंटीजर, मतलब आपने जो यहाँ पर डेटा टाइप दिया है इंटीजर, वो गलत दिया है। दोनों चीजें क्या होनी चाहिए थी, स्ट्रिंग। तो आई बिलीव अब आप इस एरर को बिल्कुल समझ गए होंगे, इसका मतलब क्या है, ठीक है? अब आपको क्या पता होना चाहिए कि जहाँ पर आपने इंटीजर यूज़ किया, वहाँ पर आपको स्ट्रिंग करना चाहिए था। तो यहाँ पर कहीं आपने इंटीजर ऐड किया है क्या? तो देखिए, ये प्रिंस है, अब इसको आप कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, बट यहाँ पर आपने क्या दिया है, इंटीजर, तो इसका मतलब गलती तो कर रहे थे आप। तो इस एरर को सॉल्व करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट इंटीजर नहीं देनी है, इंटीजर तो क्या देना है, स्ट्रिंग देना है। स्ट्रिंग देना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रिंग बना देते हैं। और जब भी हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ये छोटी-सी गलती जो आपको इस तरीके से दिखती है ना,
आप वहाँ पर भी यही सेम गलती करते हैं, वहाँ पर ये आपको बहुत परेशान करती है, ठीक है? हमें समझ नहीं आता क्यों आ रहा है ये सारी चीज़ें, आपको समझ में आना चाहिए, जहाँ भी आप कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेशन कर रहे थे, वहाँ पर डेटा टाइप गलत किए हैं, ठीक है? चलिए, अब इसे हम एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो देखिए क्या होगा, एरर हमारी सॉल्व हो चुकी है, प्रिंस फॉर प्रिंस, दैट्स इट, एरर सॉल्व। पहली एरर जो भी हमारे आ गई है क्या, कॉन्कैटिनेशन वाली, ये हमने समझ ली है और सॉल्व भी कर ली है, दैट्स इट, ओके, चलिए। अब सेकंड एरर पे आते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहले हम क्या करते हैं, इसे कमेंट करते हैं। इसे हमने क्या किया, कमेंट कर दिया। इसे हम अनकमेंट कर देते हैं ताकि आपको बता पाऊँ कुछ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने यहाँ पर लिया है प्रिंस नाम का एक स्ट्रिंग और उसे हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, समझिएगा। एरर क्या आया हमारा, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ, जो आपको समझना है क्या, यहाँ पर इंटीजर ऑब्जेक्ट जो है, इंटीजर हमारा क्या है, डेटा टाइप है। ऑब्जेक्ट से परेशान मत होना कभी भी, इसका मतलब होता है सिर्फ इंटीजर क्लास है हमारी, उसका हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इंटीजर हमारा क्या है, डेटा टाइप। इस पे जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं क्या है, ऑपरेशन कॉल करने वाला। क्या इंटीजर को आप कॉल कर सकते हैं, नहीं, हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं। तो आप डेटा टाइप को कॉल कैसे कर सकते हैं, वही गलती हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसे कॉल करेंगे तो ये सही होगा क्या, कभी नहीं। चाहे ये इंटीजर आ रहा, तो अगर हम किसी स्ट्रिंग को यहाँ पर कर देंगे, तो देखिए अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिख के आएगा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नॉट कॉलेबल। तो अगर हम ऊपर वाले को बढ़िया सा कमेंट कर देते हैं और जो नीचे पार्ट दिया गया है हमारा, इसको हम अनकमेंट कर देते हैं। तो अब देखिएगा अगर हम इसे करेंगे तो इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को हम कॉल करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी, जो हमारी वो क्या हो जाएगी, इंट ऑब्जेक्ट नॉट कॉलेबल। तो कोई भी ऐसा एक डेटा टाइप आपने लिया जिसे हम कॉल नहीं कर सकते हैं, तो हमारी क्या वो आएगा एरर, यही वाली एरर आएगी। तो लेट्स सपोज यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लिस्ट लेते हैं, चेक करते हैं कि लिस्ट को क्या कॉल कर सकते हैं कि नहीं। तो लेट्स सपोज हमने ये लिस्ट ली है, अब इसको हम यहाँ पर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, लिस्ट ऑब्जेक्ट नॉट कॉलेबल, ठीक है। तो किससे कॉल कर सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप को आप कॉल नहीं कर सकते हैं। फंक्शंस को कॉल करना होता है हमें, ठीक है, क्लासेस को कॉल करना होता है, उनको हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये हमारा क्या होता है, एक क्लास होती, ठीक है, ये एक क्लास होती, तब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते, उसको हम इस तरीके से यहाँ पर कॉल कर सकते थे। तो ये एरर हमारा चला जाता है। चलिए करके देखें क्या। चलिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्लास बना ली, ठीक है, क्लास बनाई, इसका नाम हमने रख दिया क्या, माई क्लास। ये हमने इसकी एक क्लास बनाई थी, इस तरीके से लिख दी। अब इसके अंदर हमें कुछ पास नहीं करना, लिखना नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पास कर दिया, बेसिकली कुछ नहीं करना था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर बनाया है ओबीजे, और जिसको हमने क्या स्टोर कर दिया, जिसके अंदर हमने कर दिया क्लास। तो हमें ये तो पता है कि क्लास को हम कॉल कर सकते हैं, अब ये सारी चीजें हम यहाँ पर हटा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम अगर यहाँ पर आते हैं और बी ऑब्जेक्ट इसे थोड़ा सा हटा देते हैं, अब नीचे आएंगे हम। अब इसको अगर हमने यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, तो जो हमारा एरर आ रहा है क्या, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, बट क्लास को तो हम कॉल कर सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट के तो हम क्लास कर सकते हैं ना। तो देखिए हमारा क्या एरर आएगा, आगे क्या, नहीं, माई क्लास ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। इसका मतलब क्या हुआ, इसे अभी आप कॉल नहीं कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके एरर्स आते हैं। सारे एरर्स आई बिलीव आपको समझ में आए होंगे क्यों ये आते हैं। जब भी आप क्लास के ऑब्जेक्ट को इस तरीके से कॉल करने की कोशिश करेंगे, तो आपको एरर आता है, ठीक है, एरर आता है। अब डायरेक्ट अगर यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, एरर चला गया। अब आपका एरर नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट, यही जो ऑब्जेक्ट हम कॉल कर रहे थे, और जो पहले हमने देखा था क्या, यहाँ पर ये भी तो हमारा किसी का ऑब्जेक्ट है ना। ये लिस्ट का इंटीजर जो होता है, या स्ट्रिंग का इंटीजर जो है, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का, इंटीजर या स्ट्रिंग क्लास का। तो उनको हम कॉल करेंगे तो नहीं होगा। जैसे हमने देखा अभी क्या, कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, वो कॉल करने पे एरर आ रहा, सेम हम इसको कर रहे हैं और हमें लगता कि गलत है। तो यही होता है, ऑब्जेक्ट को आप कॉल नहीं कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली आप वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप डालेंगे यहाँ पर ये, ठीक है। अब इसमें एरर नहीं आएगा, बट ऑब्जेक्ट की वैल्यू आएगी। आई बिलीव दोनों एरर्स आपको समझ में आई होंगी। क्या हम कहना चाहते थे, कि गलत ऑपरेशन कर रहे थे आप किसके ऊपर, लिस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑनलाइन। चलिए अब देखते हैं थर्ड हमारा क्या एरर आ रहा है यहाँ पर, लिस्ट इंडाइसेस मस्ट बी इंटीजर और स्लाइस नॉट स्ट्रिंग। मतलब कुछ तो गलत हम कर रहे हैं, ऑपरेशन तो हमारा सही है। ऑपरेशन क्या है, इंडेक्सिंग करना, ठीक है। हमने देखा यहाँ पर ये वैल्यूज थी, इनकी हम इंडेक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशन तो ठीक है। बट इशू क्या है यहाँ पर, इशू आपका ये आ रहा कि मस्ट बी इंटीजर या स्लाइसिंग करो आप, स्ट्रिंग को वहां पर यूज नहीं कर सकते। मतलब ऑपरेशन आपका बिल्कुल परफेक्ट है, गलती क्या है आपकी, गलती है आपकी डेटा टाइप। तो क्या डेटा टाइप आपने करने की कोशिश की, इंडेक्स करने के लिए जो आपको डेटा टाइप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इंडेक्स, वो सॉरी इंटीजर।
तो अगर ये इंटीजर्स होना, आप क्या दे रहे हैं यहाँ पर? स्ट्रिंग। तो देखिए यही यहाँ पे इसने बताया कि आपको स्ट्रिंग नहीं देनी है, आपको क्या देना है? इंटीजर देना है। तो आपको क्या कर देना है? इसको इस तरीके से दोनों चीज़ों को हटाएँगे और इसे अब एग्ज़ीक्यूट करेंगे, तो आप बिलीव कि आपको आंसर आ गया होगा क्या? अब हमारा जो इस इंडेक्स पे वैल्यू होगी, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी चीज़ स्टोर होगी, वो आएगी और ये एरर चला जाएगा। देखिए, चला गया कि नहीं? फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर थी? इस, वो यहाँ पर आ गई कि नहीं? बहुत बढ़िया। अगर आप इसको यहाँ पर कुछ भी कर देंगे, लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर बना दिया है एक लिस्ट और लिस्ट के अंदर हमने डाल दिया 1, 2। अब देखें इसका क्या होगा, ठीक है? देखिए, अब हमारा एरर आ गया, उस समय क्या था? नॉट स्ट्रिंग आया था, अब यहाँ पर आ गया नॉट लिस्ट। तो समझ रहे हैं आप? एरर सेम ही होती है, बस वैल्यू इधर-उधर कुछ भी नाम चेंज होगा, उसका मतलब आपने जो वैल्यू पास की है वहाँ पर, वो डेटा टाइप आपने गलत कर दिया। समझ में आया? आपने यहाँ पर इंटीजर डालोगे तो चलेगा, स्ट्रिंग डालोगे तो चलेगा, नहीं चलेगा, लिस्ट डालोगे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सिंग के लिए, इंडेक्सिंग ऑपरेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सिर्फ इंटीजर, ठीक है? या तो आप स्लाइसिंग करेंगे या पर आप इंटीजर करेंगे। देखिए यही तो चीज़ लिखी है। तो आई बिलीव कि ये वाली एरर जो है आपको बहुत परेशान करती होगी, बट आज ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में बताइए क्या समझ में नहीं आया, हम उसे भी वहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट एरर हमारी, अब इसे देखते हैं। फॉर वेल इन इसमें एंड प्रिंट दिस, मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं? हम इटरेशन करा रहे हैं, किसका इटरेशन करा रहे हैं? एक इंटीजर का वो इटरेशन करा रहे हैं, इंटीजर का इटरेशन करा रहे हैं। ये पॉसिबल होता है क्या? नहीं होता। मतलब, तो एरर भी क्या कह रही है? यही तो कह रही है कि आप फ्लोट वैल्यू को इटरेट नहीं करा सकते। मतलब आपका डेटा टाइप सही है, लेकिन इस डेटा टाइप पे आप जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर इटरेशन करने का, वो गलत है। तो इसका एरर का मतलब समझ में आया कि गलत ऑपरेशन पे, गलत डेटा टाइप पे आप गलत ऑपरेशन करने की कोशिश करोगे, मतलब डेटा टाइप कुछ और है, उस पे हम वो ऑपरेशन कर नहीं सकते और आप करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? नहीं होगा। तो यही एरर आएगी। तो देखिए इसे हम क्या करते हैं, इसे हमने अगर इंटीजर बना दिया, अभी फ्लोट था तो फ्लोट दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है यहाँ? इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। क्या इंटीजर को हम इटरेट करा सकते हैं? नहीं करा सकते, इसीलिए हमारा यहाँ पर ये एरर आ रही। तो इसका जो सही सॉल्यूशन होगा उसको हम नीचे यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि आपके पास एरर भी बनी रहे और सॉल्यूशन भी बना रहे। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे एक लिस्ट के अंदर, 1, 2, 3 जो भी है हमारी लिस्ट आ गई। अब देखिए एरर तो चली गई। चलिए कि भाई जब आप सही चीज़ दोगे, जिसे आप इटरेट करा सकते हो, वो चीज़ें दोगे, तो एरर चली जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इसे टपल भी बना देते हो, तो भी ये एरर आपकी जो आ रही है, वो आराम से बढ़िया तरीके से नहीं आएगी, चली जाएगी, ठीक है? अगर आप इंटीजर दोगे, फ्लोट वैल्यू दोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है उसे आप इटरेट नहीं करा सकते, तो एरर आएगी आएगी। आई बिलीव ये वाली एरर जो आती है हमेशा आपको समझ में आई होगी। और देखते हैं, और समझने की कोशिश करेंगे। ये एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम 2 वैल्यूज़ को घटाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पास कर दिया, बस इतना है। एरर क्या आता है चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर क्या-क्या आया है? अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स। अनसपोर्टेड ऑपरेंड का मतलब ऑपरेशन आपका बिल्कुल सही है। जो आपने डेटा टाइप यहाँ पर यूज़ किया ना भाई, वो गलत कर दिए हैं। तो क्या डेटा टाइप होने चाहिए थे? देखते हैं, ये हमें यहाँ पर बताता है। स्ट्रिंग एंड इंटीजर, ये गड़बड़ कर दिया। आपको एक स्ट्रिंग रख दिया आपने, देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग कर दिया है और एक आपने इंटीजर कर दिया। उन्हें आप बोल रहे घटा दो। ऑपरेशन तो हम घटा देंगे, बट डेटा टाइप आपने गलत किए हैं। तो ये वाला ऑपरेशन भी आपको कोड के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर बहुत जगह देखने को मिलता होगा। बट उसकी वजह क्या होती है कि आपने जो डेटा टाइप है ना, अब आप समझ पाएँगे उसे क्या कहना चाह रहा है। अनसपोर्टेड ऑपरेंड का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए तुरंत कि हमने कहीं डेटा टाइप गलत पास किए हैं, हमें सही पास करने चाहिए थे। तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसको हम कॉपी करते हैं और आपके लिए सही जो सॉल्यूशन है उसको यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, ताकि आपका इश्यूज ना आए। तो अगर हम यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू डालते हैं, लेट्स सपोज 4, अगर हम इन वैल्यूज को डाल दिया, तो आई बिलीव कि आंसर आना चाहिए। देखिए आंसर आ रहा है हमारा 4 से, अगर हम एक 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 3, ठीक है? 3 आ जाएगा। और लेट्स सपोज हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर हम दोनों को इंटीजर कर देते हैं, स्ट्रिंग कर देते हैं, तब आपको बताते हैं, देखते हैं क्या होता है। इंटीजर और आप क्या दे रहे हैं? स्ट्रिंग, तो आंसर नहीं आया, ठीक है? तो आई बिलीव कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से सारा कुछ समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से चीज़ें हमें यहाँ पर करनी होती हैं और क्यों हम नहीं समझ पाते हैं उन एरर्स को। अब ये एरर हमारी चली जाएगी बिल्कुल छूमंतर गायब। ओके, चलिए लास्ट एरर बची हमारी सेम ही आई थिंक, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स प्लस इंटीजर माइनस, मतलब डिक्शनरी है, कहीं भी है, बट आप ऑपरेशन जो कर रहे हैं, कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा क्या था? वही सेम चीज़ है। देखिए हमारे ऑपरेशन के जो भी डेटा टाइप है वो गलत है। इसका मतलब क्या हुआ? अनसपोर्टेड ऑपरेंड को तुरंत समझ में आना चाहिए कि भाई डेल्टा का वो, कि हमने डेटा टाइप में गड़बड़ किया। तो डेटा टाइप में आप इधर जाएँगे तो आप चेक करेंगे यहाँ पर क्या?
इन सारी चीज़ों को कैसे आप जोड़ सकते हो, ठीक है? तो इसकी वजह से हमारी ये ऑपरेशंस आते हैं, ये गलती आती हैं। तो आई बिलीव कि आज से आपको टाइप एरर की जो भी प्रॉब्लम आती है, आपको नहीं आएगी क्योंकि सारा कुछ आपने किस तरीके से इस एरर को पढ़ते हैं, समझ लिया। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझ लिया इसे और इसके साथ आपको ये भी पता चल गया इनका मतलब क्या होता है, इसकी रीज़न क्या होता है। रीज़न 2 ही होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, सिर्फ़ 2 ही रीज़न है। एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ आपको ताकि आप भूले ना चाह कर भी। हमने ऑपरेशन सही है, तो हम डेटा टाइप कुछ गलत पास कर रहे होंगे, जैसे कि हमने देखा ही है, क्या ऑपरेंड, ठीक है? यहाँ पर हमने क्या किया था, ऑपरेशन सही था, माइनस करना, प्लस करना, वैल्यूज़ निकालना करना है, बट आप गलत डेटा टाइप पे करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? इसी तरीके से कभी-कभी सिचुएशन ऐसा होती है कि डेटा टाइप तो सही था, बट जो हमारा ऑपरेशन है, वो हम गलत कर रहे थे। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ पर कॉल कर रहे होते हैं इंटीजर के ऊपर, ठीक है? ये देखिए, डेटा टाइप तो बढ़िया है, बट उसके ऊपर जो ऑपरेशन हम परफ़ॉर्म करा रहे हैं, इटरेशन वाला, वो गलत कर रहे हैं, ठीक है? तो अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब भी आप ये जो वैल्यूज़ देखें ना, ये जो एरर देख पा रहे हैं ना, ये 5 एरर, ठीक है? तो आपको 5 तरीके की एरर सॉल्व करना आ गया। तो आई बिलीव कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और जो भी आपने यहाँ पर टाइम दिया वो आपका बिल्कुल वैल्यूएबल रहा होगा और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। जितना भी अगर आपने चीज़ें सीखी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर आप सारा कुछ बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कितना आप इस वीडियो से सीखे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।